नमस्कार। द पब्लिक के शो गौरव गाथा में एक बार फिर आप सबका स्वागत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सूरवीर योद्धा की जिसने पंजाब प्रांत को न केवल एकजुट रखा बल्कि अपने जीते जी अपने साम्राज्य के आसपास कभी अंग्रेजी हुकूमत और उसकी सेना को फटकने भी नहीं दिया। ये सूरवीर योद्धा थे महाराजा रणजीत सिंह। आज के इस शो में हम उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म पंजाब में हुआ था। वो 13 नवंबर 1780 को पंजाब के गुजरावाला इलाके में जन्मे थे। पिता का नाम था महासिंह और माता राज कौर। गुजरावाला का इलाका वर्तमान समय में पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब का अंग है। उनके बचपन का नाम था बुद्ध सिंह, पर उनके पिता ने जब छतर के साम्राज्य को हराया तो उसके बाद उनका नाम बदलकर रणजीत रख दिया, जिसका अर्थ होता है विजय। बचपन में रणजीत को चेचक हो गया, जिसने उनकी एक आंख की रोशनी समाप्त कर दी। हालांकि ये कभी उनके जीवन की बाधा नहीं बन पाई। वे खुद कहा करते थे कि मेरी एक ही आंख है, इस एक आंख से सभी लोग बराबर दिखाई देते हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या फिर किसी भी जाति समुदाय से संबंध रखते हों। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में पंजाब प्रांत कई छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। प्रशासनिक तौर पर इनको मिस्ल का नाम दिया जाता था। इनके पिता महासिंह सुकर चकिया मिस्ल के सरदार हुआ करते थे। कहा जाता है कि रणजीत सिंह अपनी बाल्यावस्था से ही बेहद बहादुर और निडर थे। जब वह 12 साल के थे तो उनके पिता का निधन हो गया। उसके बाद उन्होंने अन्य मिस्लों के भांति ही दूसरों पर चढ़ाई की, फिर अपने मिस्लों को इकट्ठा कर एक साम्राज्य का स्वरूप देना शुरू किया। 7 जुलाई साल 1799 को उन्होंने अपनी पहली जीत हासिल की और उस समय उन्होंने भांगी मिस्ल को हराकर लाहौर पर अपना अधिकार जमाया। 12 अप्रैल 1802 को रणजीत सिंह को पंजाब प्रांत का महाराजा घोषित किया गया। इसके पहले उन्होंने कई मिस्लों को हराकर अपनी एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी और उन्हें शेरे पंजाब का नाम दे दिया गया था। उस समय उन्हें लोग शेरे पंजाब कहा करते थे। ये नाम आज तक उनके साथ चला आ रहा है। जिस दिन उन्हें महाराज घोषित किया गया वो दिन बैसाखी का था। उनकी ताजपोशी के संबंध में लोग कहते हैं कि गुरु नानक के एक वंशज ने उनकी ताजपोशी संपन्न कराई थी। उस समय उनकी आयु 20 साल थी। लेखक और पत्रकार खुशवंत सिंह ने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ सिक्स में रणजीत सिंह की ताजपोशी के बारे में विस्तार से लिखा है कि साहिब सिंह बेदी ने रणजीत सिंह के ललाट पर केसरिया तिलक लगाया और उनको पंजाब का महाराज घोषित किया। किले से एक शाही सलामी दी गई। दोपहर बाद नौजवान महाराज हाथी पर सवार हुआ और शहर में निकल पड़ा। शहर की गलियों में प्रजा की भीड़ खड़ी थी, जिस पर वह सोने और चांदी के सिक्के बरसाते जा रहे थे। शाम में शहर के सभी घरों को प्रकाशमय किया गया। ये उनके ताजपोशी की कहानी थी। अपनी लाहौर विजय के बाद रणजीत सिंह ने अपने सिख साम्राज्य को पंजाब के बाहर और पंजाब के बचे हुए हिस्सों में विस्तार देना शुरू किया। उन्होंने पंजाब के अलावा कश्मीर, हिमालय के इलाके और पोठोहार क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया था। 1802 में उन्होंने अमृतसर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1807 में उन्होंने अफगानी शासक कुतुबुद्दीन को हराया और कसूर पर कब्जा किया। साल 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर सिख साम्राज्य का हिस्सा बन चुके थे। वहीं साल 1813 से लेकर 1837 ईस्वी के बीच उन्हें कई बार अफगानों और सिखों के बीच
युद्ध लड़े गए थे। 1837 के युद्ध में जमरूद का युद्ध हुआ, जहां उनकी आखिरी भिड़ंत थी। इस भिड़ंत में रणजीत सिंह के एक बेहतरीन सिपहसालार हरि सिंह मार दिए गए थे। इस युद्ध में हरि सिंह को कुछ सामरिक कारणों से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद रणजीत सिंह से काबुल वापस अफगानों के हाथ में चला गया। रणजीत सिंह आधुनिक सेना के हिमायती हुआ करते थे। वो सिखों के परंपरागत युद्धों के साथ साथ पाश्चात्य शैली को भी अपनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पश्चिमी देशों के कई बड़े सैन्य अधिकारियों को अपनी सेना में सम्मिलित किया, अपनी सेना को आधुनिक स्वरूप दिया, आधुनिक हथियार और युद्ध लड़ने के आधुनिक तरीकों से सेना का परिचय कराया और उन्हें उसमें ट्रेंड किया। उनकी सेना को खालसा आर्मी के नाम से जाना जाता था। उनकी सेना में सभी जाति और सभी धर्मों के लोग हुआ करते थे। रणजीत सिंह का 27 जून 1839 को निधन हो गया। उनके बाद सिख साम्राज्य की बागडोर खड़क सिंह के हाथ में चली गई। खड़क सिंह अपने विरासत को संभालने में नाकाम साबित हुए और साल 1845 के युद्ध में महान सिख साम्राज्य अंग्रेजों के हाथों में चला गया था। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कई किस्से हैं जो उनके जीवन दर्शन और प्रशासनिक क्षमता को दर्शाते हैं। कहा जाता है कि एक बार महाराजा रणजीत सिंह का जुलूस जा रहा था। उस समय लोग सड़कों पर भीड़ लगाए हुए थे अपने सूरवीर राजा की एक झलक पाने के लिए। उसी भीड़ में एक बेहद वृद्ध महिला हाथ में एक बर्तन लिए हुए किसी तरह महाराजा रणजीत सिंह तक पहुंची। उसने वो बर्तन पीतल का था, उसे महाराजा रणजीत सिंह के चरणों से छुआना शुरू कर दिया। ये देख उनके मन में उत्सुकता हुई और उन्होंने उस औरत से इसका कारण पूछा। औरत ने जवाब दिया कि कहा जाता है कि आप पारस हैं और जहां तक मेरी जानकारी है कि पारस को किसी भी धातु से छू दिया जाए वो धातु सोने में बदल जाती है, जिससे महाराजा रणजीत सिंह अभिभूत हो गए और उन्होंने उस महिला को खूब सारा सोना और दौलत देने का आदेश दिया। ऐसे ही एक किस्सा कहा जाता है कि एक बार वो कहीं से गुजर रहे थे। पास के ही बागीचे में कुछ बच्चे आम तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में किसी बच्चे ने आम के पेड़ पर पत्थर चलाया और वो पत्थर जाकर सीधे लगा महाराजा रणजीत सिंह को। उनके सैनिकों ने बच्चे को गिरफ्तार कर महाराजा के सामने पेश किया। महाराजा ने पूछा तो बच्चे ने बेहद आसानी से पूरी की पूरी कहानी सुना डाली। इस पर महाराजा रणजीत सिंह बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने सभी बच्चों को आम और अन्य फल वितरित करने का आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, उनकी प्रशासनिक क्षमता को दर्शाने वाला एक किस्सा भी खासा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार मुहर्रम में ताजिए का जुलूस निकलना था। ताजिए का जुलूस जिस रास्ते से होकर गुजरता था उसमें एक पीपल का पेड़ था जिसकी एक डाली बहुत नीचे आ गई थी, जिसके कारण ताजिए का जुलूस उस रास्ते से नहीं गुजर सकता था। वहीं दूसरी ओर हिंदू समुदाय के लोग इसे अपनी आस्था से जोड़कर देखते थे और इस डाली को काटने के लिए तैयार नहीं थे। जब ये मामला महाराज तक पहुंचा तो महाराज ने इसका एक सीधा उपाय निकाला। उन्होंने आदेश दिया कि डाली के ठीक नीचे गड्ढा करके एक अस्थायी सड़क का निर्माण कर दिया जाए, जिससे ना तो डाली काटने की जरूरत पड़ेगी और जुलूस भी आसानी से उसी रास्ते से गुजर जाएगा और दोनों समुदायों का सौहार्द बना रहेगा। ये कुछ किस्से ऐसे थे जो उनके जीवन चरित्र और जीवन दर्शन के साथ साथ उनकी प्रशासनिक क्षमताओं को दर्शाते थे। कहा जाता है कि अफगान शासक शाह सूजा की पत्नी ने एक बार महाराज से यह आग्रह किया कि वो राजा सूजा की रक्षा करें। उसके आग्रह पर महाराज ने सूजा की रक्षा की और उसकी पत्नी ने उन्हें उपहार स्वरूप बेशकीमती कोहिनूर हीरा भेंट किया। ये हीरा आगे चलकर भारत की शान बना, पर
महाराज रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद ये हीरा अंग्रेजों ने लूट लिया और उस समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भेंट किया, जिसकी चर्चा आज तक चली आ रही है। रणजीत सिंह स्वभाव से अत्यंत सरल व्यक्ति थे। उन्होंने ऐतिहासिक गुरुद्वारा तख्त सिंह पटना साहिब और तख्त सिंह हुजूर साहब का निर्माण कराया। महाराज की उपाधि प्राप्त कर लेने के बाद भी वे ना तो राजगद्दी पर बैठते और ना ही दरबार में मुकुट लगाते। वे अन्य दरबारियों के साथ जमीन पर बैठा करते थे। वह अपने उदार स्वभाव और न्यायप्रियता के लिए खासे प्रसिद्ध थे। प्रजा की सुख और दुख में हमेशा शामिल होने वाले शासक के तौर पर जाने जाते थे। जब भी पंजाब के इतिहास की बात होगी तो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के नाम जरूर लिया जाएगा और उन्हें इतिहास हमेशा याद करता रहेगा। धन्यवाद।